Audio Jungle. नमस्कार, पन्ना की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आइए अब खबरें विस्तार से। कि 2014 तक जब यूपीए सरकार थी, शरद पवार जी के स्टेटमेंट है, आप निकाल के देखो, उनके कभी सुनना। इनमें लोकसभा में हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी ने ये बात कही थी कि इसमें ये जो हमारे बिल हैं ये आने चाहिए, क्योंकि हमें किसान का सुधार करना है। आज किसी नौकरी वाले परिवार का बेटा तो नौकरी करना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो किसानी में उसको मेहनत लगती है, उसे लगता है कि हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। और यदि आज उसके लिए ये कहा जा रहा है कि हम बिल लाए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल लाई है, इसलिए उसका विरोध है। जब आप शरद पवार जी बोल रहे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोग हैं, उनसे खुले रूप से बातें चल रही थी। उनके कल कंफ्यूजन दूर हो गए, जो उन्हें बहकाया गया है वो सब चीजें उनकी दूर हुई हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कानून सही है, हमें गलत वहां पे भ्रांतियां फैलाई गई थी। उसका मूल कारण है कि इसमें किसान और व्यापारी का सीधा संबंध होने वाला है। बिचौलिए अब खत्म होने वाले हैं, और जब बिचौलिए खत्म हो रहे हैं तो पंजाब में जो 8.5% बिचौलियों को पैसा मिलता था, अब वो जा रहा है। इसलिए बिचौलिए जो वहां पर पंजाब में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये बिचौलिए करवा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी बिचौलियों की भूमिका निभाने लगी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हीं के कार्यकाल में पूरे घोटाले हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम हो, 3G स्पेक्ट्रम हो, आप जितने भी पनडुब्बी का हो, मतलब नभ से लेके आपके थल और जल तक के सबले घोटाले उन्होंने किए थे, और इसमें वो माहिरता है, और इसलिए आज वो जनता को बहका रहे हैं। आपको सही जवाब देना पड़ेगा। हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिस बात का आप विरोध कर रहे हैं उसको हम बेनकाब करने के लिए आपके सामने बोल रहे हैं। समझ रही है कि जो भी मोदी जी ला रहे हैं वो सही चीजें ला रहे हैं, और ये आपके लोग भी, आपके कांग्रेस के पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि ये बातें सही हो रही हैं, लेकिन विरोध के कारण विरोध किया जा रहा है। अपना वजूद बनाने के लिए विरोध किया जा रहा है कि हम विरोधी पार्टी हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो वजूद बनाने की बात करते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ दिन में आप नेस नाबूद हो जाएं वजूद बनाने की जगह पे। आप विरोध स्वच्छता, आप बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, आप स्वच्छता के हिसाब से आप विरोध करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये बोला करते थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। महात्मा गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे। ग्राम स्वराज बनेगा कैसे? जब तक हम आत्मनिर्भर अपने किसान को नहीं बनाएंगे, जब किसान की हमारी इनकम दोगुनी नहीं होगी या वो संपन्नता की श्रेणी में नहीं आएंगे, जब तक ग्राम स्वराज नहीं बनेगा। और यदि आज ग्राम स्वराज जब बनेगा या किसान हमारा जब आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ 86% लोग 1 एकड़ के जमीन वाले लोग हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा जो कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस किसान महासम्मेलन में 4 स्तरीय किसान महासम्मेलन था। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम रायसेन जिले में हुआ, जहाँ पर 20,000 किसान माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित थे। बाकी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पे पन्ना जिले में हम लोगों के यहाँ 1,000 किसानों को हम लोगों ने बुलाया था। इसी तरीके से बाकी हमारे 4 विकास खंडों पे विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे 500 किसानों को हमने आमंत्रित किया था। और ये कार्यक्रम ग्राम स्तर पे हुआ है। ग्राम स्तरीय कार्यक्रम में 200 किसान हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। सबने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। और आज का ये जो कार्यक्रम केवल जो किसान का जो कानून आया, तीनों कृषि कानून, उन पे जो भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, किसानों से सीधी बात करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। माननीय मंत्री जी ने
यहाँ पे पन्ना ज़िले में संबोधित किया और किसानों को ये बताया कि कृषि कानून से किसी किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। झूठी भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे हैं उन भ्रांतियों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल है। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी खुशहाली के लिए नए नए कदम उठा रही है। किसानों को प्रधानमंत्री सहायता योजना का 6,000 रुपया दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान कल्याण योजना से 4,000 रुपये दिया जा रहा है। धान उपार्जन की पन्ना ज़िले में उपार्जन किया जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था उपार्जन की जा रही है। किसानों को लगातार 3 से 5 दिन के अंदर भुगतान किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में किसानों को कृषि कानून के बारे में बताने के अलावा कृषि विभाग के योजनाओं में किसानों को 6 किसानों को लाभ दिया गया है। मत्स्य विकास के किसानों को 10 किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। हॉर्टिकल्चर ने विभाग के अंतर्गत 6 किसानों को वर्मी बेड कंपोस्ट बनाने के लिए उनको उपकरण वितरित किए गए हैं। कृषि विभाग की योजना में किसानों को स्प्रिंकलर वितरित किए गए हैं। इसके अलावा जो विकलांग दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल भी दी गई है। नगर पालिका पन्ना ने शहर की साफ़ सफाई के लिए 4 कचरा गाड़ियां यहाँ पे खरीदी थी। उन 4 कचरा गाड़ियों को भी माननीय मंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है, जिसकी वजह से पन्ना की शहर की साफ़ सफाई और बेहतर हो सकेगी। आज का यही कार्यक्रम।